वागार्थाविव सम्पृक्तौ वागार्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के यूट्यूब चैनल मधुराधिप त्रिपाठी में स्वागत है। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को श्री परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस बार वैशाख शुक्ल तृतीया को भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाएगी, जो कि 29 तारीख को है। कहा जाता है भविष्य पुराण के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को रात्रि के प्रथम पहर में भगवान परशुराम का अंशावतार हुआ था। लिखा गया है कि वैशाखस्य सिते पक्षे तृतीयायाम पुनर्वसौ निशायाः प्रथम यामे समाख्या समये हरि। धर्म सिंधु के अनुसार भी इसे प्रदोष व्यापिनी तृतीया तिथि में ग्रहण करने का निर्देश दिया है कि इयम रात्रि प्रथम याम व्यापिनी ग्राह्य। प्रथम याम का अर्थ प्रदोष काल ही माना गया है। तो इस वर्ष 29 अप्रैल मंगलवार को तृतीया तिथि सायं 5:32 के बाद रात्रि प्रथम प्रहर व्यापिनी है। अतएव भगवान परशुराम की जयंती 29 अप्रैल मंगलवार 2025 ईस्वी को ही शास्त्र सम्मत होगी। और 30 अप्रैल को तृतीया तिथि प्रदोष व्यापिनी नहीं है, इसलिए 30 तारीख को परशुराम जयंती नहीं मनाई जाएगी। परशुराम जयंती 29 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। लेकिन अक्षय तृतीया यह 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। और अक्षय तृतीया बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह तिथि, जैसा कि इसका नाम ही है अक्षय, इस दिन का किया हुआ पुण्य, किया हुआ व्रत, उपवास, दान, यह अक्षय हो जाता है, अर्थात कभी यह क्षय नहीं होता है। तो इस दिन क्या करना चाहिए? तो लोग सोना खरीदने को कहते हैं, चांदी खरीदा जा सकता है। तो इससे सोना तो लाख के पार हो रहा है, 1 लाख पहुंच गया है। तो थोड़ा कॉस्टली है, महंगा है। तो अगर आप सोना खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो चांदी खरीदिए। अगर चांदी भी आप खरीदने में सक्षम नहीं हैं, अभी महंगा है, तो हम ये नहीं कहते कि आप सोना चांदी खरीदिए। और भी चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं। तो क्या खरीद लें इस दिन? इस दिन आप सेंधा नमक खरीदिए। सेंधा नमक फायदेमंद भी है, इसका उपयोग करिए। और जो पीली सरसों आती है, थोड़ा बहुत उसे आप घर में रखिए। रविवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, इससे आप थोड़ा जो तंत्र बाधाएं हैं उनसे भी निवारण हो जाया करेगा। क्या करें? तो थोड़े से कपूर में, एक मिट्टी के दिए में लेकर के थोड़ा सा कपूर जलाएं और उसी में जो है अपने सिर से 7 बार घुमा करके और उस पीली सरसों को लौंग के साथ उस कपूर में जला दें। देखिए, आपके घर की, आपके परिवार की, आपके घर के सदस्यों की जो परेशानी है, जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसे सब समाप्त कर देगी। बीच बीच में ऐसी चीज़ किया करिए। 10, 20, 50 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन यह लाखों का काम करेगा। इतना अवश्य आप क्रिया करिए। रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, किन्हीं दिनों में तो यह करिए। रुई खरीद करके लाइए, कपास, दीपक बनाइए, उसका दीपक जलाइए। और वैशाख मास में जल दान का बड़ा महत्व है। तो पीपल में जल चढ़ाइए, जल का दान करिए,
लोगों को पानी पिलाइए। तो ये सब काम अवश्य हमें करना चाहिए। और साथ में अगर आप व्रत रखते हैं तो इस दिन यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे राम 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 हरे हरे ऐसा हमें जप करना चाहिए। और यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन अक्षय तृतीया है, नर नारायण जयंती है। और इसी दिन हयग्रीव जयंती भी मनाई जाती है। परशुराम जयंती है ही एक दिन पहले। तो इन सब का लाभ आपको मिलेगा। इस दिन वस्त्र, शस्त्र, आभूषण बनवाए जाते हैं और धारण किए जाते हैं। नवीन स्थान, संस्था, समाज आदि का स्थापन या उद्घाटन भी आज के दिन किया जाता है। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो इस दिन आप करिए। इस दिन शादी विवाह भी किया जाता है, इसका भी अच्छा मुहूर्त रहेगा। तो आप यह काम अवश्य करें। और किसान लोग इस दिन चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी का आगे जाना अच्छा और पीछे रह जाना बुरा मानते हैं। अक्षय तृतीया को अगर आप सुबह कहिए, संकल्प लीजिए कि मम अखिल पाप क्षय पूर्वक सकल शुभ फल प्राप्त भगवत प्रीति कामनया देवत्रय पूजनम अहम करिष्ये। ऐसे कह करके आप पूजन करें। नहीं कुछ है तो आप भगवान वासुदेव या शालिग्राम की ही पूजा करें, उसमें सारे देवी देवता समाये हुए हैं। और पंचामृत से स्नान कराएं, सुगंधित मुस्माला पहनाएं, नैवेद्य में नर नारायण के निमित्त कुछ चढ़ाएं, परशुराम जी के निमित्त कोमल ककड़ी और हयग्रीव के निमित्त, क्योंकि हयग्रीव की भी इसी दिन जयंती मनाई जाती है, तो परशुराम जी के निमित्त कोमल ककड़ी, नर नारायण के निमित्त जौ या गेहूं का सत्तू, हयग्रीव के निमित्त भीगी हुई चने की दाल अर्पण करें। नाम है हयग्रीव, जिसकी ग्रीवा कैसी है? है माने घोड़ा, तो घोड़े की गर्दन जैसी। तो घोड़े को क्या प्रिय है? चना प्रिय है, इसलिए चने की दाल उन्हें अर्पण करें। और बन सके तो उपवास या गंगा स्नान आदि करें। जौ, गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल, ईख के रस और दूध के बने हुए खाद्य पदार्थ आदि जो है वह दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। सुवर्ण एवं जलपूर्ण कलश, धर्मघट, अन्न, सब प्रकार के रस, ग्रीष्म ऋतु के उपयोगी वस्तुओं का इस दिन दान करना चाहिए। यह सब यथाशक्ति करने से अनंत फल होता है। तो प्रयास करिए, और नहीं तो भगवान नाम स्मरण करिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी आपसे बन सकता है कुछ करिए जरूर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। इस समय का सदुपयोग अवश्य करना। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। लाइक करिए, शेयर करिए। और सनातन धर्म की जो खोई हुई हमारी बहुत बड़ी जो उपलब्धि है उसको भी जागृत करिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।